Assalamu alaikum dear students. Today we are going to discuss our new topic that is about last type of hypersensitivity, that is called type 4 hypersensitivity. So type 4 hypersensitivity, type 1, टाइप 2, टाइप 3 हाइपरसेंसिटिविटी से किस तरह डिफरेंस है। सो आज के लेक्चर में हम इसको डिस्कस करेंगे। सो याद रखिएगा, टाइप 4 हाइपरसेंसिटिविटी किसके ऊपर डिपेंड कर रही होती है? आपकी टी लिम्फोसाइट्स के ऊपर डिपेंड कर रही होती है। जबकि टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3 हाइपरसेंसिटिविटी किस पे डिपेंड करती है? डेट इज़ एंटीबॉडीज़ पे डिपेंड करती है। सो हमने यही डिस्कस किया था कि जैसे ही आपका फॉरेन पार्टिकल्स आपकी बॉडी में इंटर हुआ, सो जैसे ही इंटर हुआ फौरी तौर पर एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस हुई। सो एंटीबॉडीज़ कौन सी प्रोड्यूस हुई? डेट इज़ IgG या IgM या IgE। सो जैसे ही एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस हुई, सो फिर क्या हुआ कि एंटीजन ने आके एंटीबॉडीज़ के साथ जाके बाइंड किया। एज ए रिज़ल्ट एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन हुआ और इस केस में आपकी बॉडी के अंदर एलर्जी की सिम्पटम शो हो गई। ठीक हो गया। सो बट टाइप 4 हाइपरसेंसिटिविटी के केस में ये होता है कि ये कभी भी एंटीबॉडीज़ पर डिपेंड नहीं कर रही होती, बल्कि टी लिम्फोसाइट्स पर डिपेंड कर रही होती है। सो टी लिम्फोसाइट्स क्या होता है? बेसिकली टी लिम्फोसाइट्स WBC की एक टाइप है, जो स्किन की जो सबसे ऊपर वाली लेयर होती है, जिसे आप एपिडर्मिस कहते हैं। सो जब टॉक्सिक आपकी लेयर के कांटेक्ट में आता है, इट मीन्स कि आपकी स्किन के कांटेक्ट में आता है, सो आपकी स्किन के ऊपर एक लेयर मौजूद होती है जिसे आप टी लिम्फोसाइट्स कहते हैं। ठीक हो गया। सो ये एक्टिवेट हो जाती है। इसकी वजह से जो टी लिम्फोसाइट्स हैं, सो हमारी बॉडी के अंदर एलर्जी की सिम्पटम शो कर देते हैं। ठीक हो गया। सो इट इज़ आल्सो कॉल्ड सेल मीडिएटेड हाइपरसेंसिटिविटी। इसे आप सेल मीडिएटेड हाइपरसेंसिटिविटी भी कह सकते हैं, या आप इसको एंटीबॉडी इंडिपेंडेंट साइटोटॉक्सिसिटी भी कह सकते हैं। याद होगा आपको, जो टाइप 2 हाइपरसेंसिटिविटी है, जिसको हमने कहा था एंटीबॉडी डिपेंडेंट साइटोटॉक्सिसिटी, इट मीन्स कि वो एंटीबॉडीज़ पर डिपेंड कर रही थी। बट टाइप 4 हाइपरसेंसिटिविटी के केस में क्या हो रहा है? एंटीबॉडी इंडिपेंडेंट, इट मीन्स कि ये एंटीबॉडीज़ पर डिपेंड नहीं कर रही। ठीक हो गया। सो इट इज़ मीडिएटेड बाय CD4 हेल्पर सेल्स एंड CD8 टॉक्सिक सेल्स। ये किसकी टाइप है? डेट इज टी लिम्फोसाइट्स की टाइप्स हैं। सो इट इज़ नॉट एंटीबॉडी मीडिएटेड। सो ये एंटीबॉडीज़ पर डिपेंड नहीं कर रही होती। सो आपको ये चीज़ क्लियर हो गई होगी। सो नेक्स्ट आपके पास आता है डेट इज़ टाइप्स। किसकी टाइप्स आ जाती हैं? डेट इज़ टी लिम्फोसाइट्स की टाइप्स। सो इट इज़ ऑफ 2 टाइप्स। फर्स्ट वन डेट इज़ CD4 T cells mediated hypersensitivity and it is also known as delayed hypersensitivity. Second type that is CD8 T cells mediated hypersensitivity, that is also called direct cytotoxicity. So CD4 T cells mediated hypersensitivity, इसको हम डिलेड हाइपरसेंसिटिविटी क्यों कहते हैं? सो जैसे ही केमिकल्स हमारी बॉडी के साथ जाकर ये अटैच होता है या कॉन्टैक्ट में आता है, सो हमारी बॉडी में CD4 T सेल्स के साथ जाकर ये इंटरेक्ट करेगा और इलामात शो कर देगा। यानी सो इसमें जो टाइम लगता है वो देर से होता है। एलर्जी की सिम्पटम जो हैं वो लेट शो करती हैं। लाइक आपको जो ईचिंग है, रेडनेस है, स्वेलिंग है, वो फौरी तौर पर आपको शो नहीं होंगी, बल्कि देर से शो होंगी। सो इसलिए हम इसको कह रहे हैं डिलेड हाइपरसेंसिटिविटी। जबकि जो CD8 सेल्स मीडिएटेड हाइपरसेंसिटिविटी है, जिसे हम डायरेक्ट साइटोटॉक्सिसिटी कह रहे हैं, सो इसमें क्या होता है? इसमें ये होता है कि ये किसी की हेल्प आउट नहीं लेते। सो जैसे ही फॉरेन पार्टिकल्स आपकी स्किन के साथ कांटेक्ट में आता है, सो CD8 जो है ये फौरी तौर पर एक्टिवेट हो जाता है और आपकी बॉडी के अंदर एलर्जी की सिम्पटम शो कर देता है फौरी तौर पर। फिर आपको रेडनेस होती है, ईचिंग होती है, स्वेलिंग होती है। सो इसे आप कहते हैं CD8 T cells mediated hypersensitivity and it is also known as direct cytotoxicity. सो CD4 T cells mediated hypersensitivity क्या होती है? CD4 T cells do not damage the cells antigens by themselves but rather activate a number of cells such as monocytes, macrophages which them kill to antigen presenting cells. इट मीन्स सबसे पहले क्या होता है कि जो CD4
टी सेल्स हैं सो ये खुद से एंटीजन के साथ मुकाबला नहीं करते, सो ये दूसरों की मदद के लिए भागते हैं, या कोई केमिकल जो है वो मेरी बॉडी के साथ टच में आता है सो मेरी स्किन के ऊपर एक ख़ास किस्म के सेल मौजूद होते हैं, सो उनको हम कहते हैं डेट इज़ एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स। सो ये स्किन के कांटेक्ट में आता है, सो इसको हम एंटीजन कहते हैं। ठीक हो गया। जो मोनोसाइट्स और मैक्रोफेज हैं, सो ये WBCs की एक टाइप है। इसका बेसिक फंक्शन ये होता है कि ये फैगोसाइटोसिस करती हैं, किसी चीज़ को हड़प लेती हैं, इनगल्फ कर लेती हैं। नेक्स्ट टाइप आपके पास आती है डेट इज़ CD8 टी सेल्स मीडिएटेड हाइपर सेंसिटिविटी। इस केस में क्या होता है कि जैसे ही एंटीजन आपकी बॉडी के साथ डायरेक्ट कांटेक्ट में आता है, एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स इस एंटीजन को उठाकर CD8 टी सेल्स के पास ले जाते हैं। CD8 टी सेल्स कोई केमिकल्स रिलीज़ नहीं करते, किसी दूसरे सेल्स की मदद नहीं लेते। जैसे ही एंटीजन आता है वो इसको पकड़ता है, इसको ट्रैप करता है और इसको किल आउट कर देता है। फौरी तौर पर आपकी बॉडी में रिएक्शन शो हो जाता है एलर्जी की। लाइक आपको डेडनेस हो सकती है, ईचिंग हो सकती है, स्वेलिंग हो सकती है, रेड कलर के पैचेस बन सकते हैं। इस टाइप को आप कहते हैं डेट इज CD8 टी सेल्स मीडिएटेड हाइपर सेंसिटिविटी। बट CD4 टी सेल्स के केस में क्या था, ये डिलेड हाइपर सेंसिटिविटी थी। ये डिलेड रिएक्शन प्रोड्यूस करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि ये खुद पार्टिसिपेट नहीं कर रहे होते बल्कि बहुत सारे केमिकल्स रिलीज़ कर रहे होते हैं। जिसकी वजह से क्या होता है, जो मैक्रोफेजिस है, मोनोसाइट्स, न्यूट्रोफिल्स हैं, ये WBCs की एक टाइप्स हैं। इनको आना पड़ा और केमिकल्स को ख़त्म किया। इसमें टाइम लगता है। इसलिए जो रिएक्शन हो रहा होता है बेसिकली वो डिलेड हो रहा होता है, यानी फौरी तौर पर आपको इलामात शो नहीं हो रही होती, देर से शो होती हैं। आई होप आपको ये टाइप्स क्लियर हो गई होगी। इसकी एग्जांपल आ जाती है आपके पास कॉन्टैक्ट डर्माटाइटिस। कॉन्टैक्ट डर्माटाइटिस क्या होता है, आपने देखा होगा अक्सर जो फीमेल होती हैं वो कॉस्मेटिक्स की चीज़ें यूज़ करती हैं, एज वेल एज पाउडर्स हो गया, लिपस्टिक हो गई। इसके साथ साथ जो ज्वेलरीज होती हैं वो यूज़ करती हैं। जब ये आपकी स्किन किसी कॉन्टैक्ट में आता है आपने देखा होगा कि अक्सर आपको जो एलर्जी की सिम्टम शो हो रही होती हैं। वजह क्या होता है, आपकी बॉडी के अंदर CD8 टी सेल्स एक्टिवेट हो जाता है, जिसकी वजह से आपको एलर्जी की सिम्टम शो हो जाती हैं। आई होप आपको ये चीज़ क्लियर हो गई होगी। यहाँ पे हमारे टाइप्स ऑफ हाइपर सेंसिटिविटी कंप्लीट होते हैं। कल इंशाल्लाह हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे। इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन है या इश्यू है आप क्वेश्चन कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी है, वीडियो पसंद आई है प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।